नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टार्टअप की कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस करना है तो ये आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों, मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस किया है तो मैं इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। इसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगा और दोस्तों आप इस सबको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इन डेप्थ वीडियो बताऊंगा। दोस्तों, आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, टाई अप या वेयर हाउस मॉडल, या इन सब के अलावा कौन सा मॉडल होता है, ये भी बताऊंगा दोस्तों कि आप कैसे सभी प्रोडक्ट और कैसे रेट या आप कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं क्या भूल जाऊं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ रट के नहीं आया हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, अगर दोस्तों भूल गया तो मुझे आप कमेंट कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि ग्रोसरी ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। तो दोस्तों, ग्रोसरी ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रोडक्ट मैनेज करना। आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो भी सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं भी हो सकते। अगर आप टाई अप मॉडल पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आपके दुकानदार के साथ बहुत बार नोकझोंक भी हो जाती है। आइए, आपको दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट मिल भी नहीं सकती है। दूसरा, अगर आप अपना मॉडल रखते हैं, अगर आप अपना वेयर हाउस रखते हैं तो उसमें भी आपके पास कौन सा सामान उपलब्ध है, यानी मान लीजिए कोई सामान आपने ज़्यादा ले लिया तो वो भी नुकसान कर जाए, कौन सामान बिकेगा कौन सामान ना बिकेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा फितरज है। तो चलिए मैं दूसरा बताऊं तो दूसरा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ग्रोसरी में हर दूसरे से हर सप्ताह या हर चौथे पांचवें दिन रेट ऊपर नीचे होते रहता है, रेट बढ़ते रहता है। कभी दोस्तों पतंजलि से रिलेटेड प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए तो कभी किसी एवरेस्ट से रिलेटेड, या ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसके हमेशा रेट बढ़ते रहते हैं। तो आपको ये भी मैनेज करना होगा इन्वेंट्री में रेगुलर कि कौन से चीज़ का रेट कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, ये आपको प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ग्रोसरी बिजनेस में आती है दोस्तों, वो ऐप और वेबसाइट को लेकर आ सकती है कि आप ऐप और वेबसाइट कैसी बनवाते हैं। अगर अच्छी ऐप और वेबसाइट बनाते हैं जो ईजी टू यूज है तो लोगों से आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और आपकी बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको प्रमोशन करने में दिक्कत आए। प्रमोशन करने के आप कैसे प्रमोशन करें, आपके पास कस्टमर कैसे आए, किस तरीके से आप इन सबको मैनेज करें। और दोस्तों, सबसे आखिरी प्रॉब्लम ये आती है लोगों को अक्सर कि आपका बजट ओवर बजट हो गया, मतलब आपने जो बजट बनाया उससे ऊपर चला गया। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इसमें सबका आपको हल बताऊंगा। तो मैं पहले बताता हूं दोस्तों आपको प्रोडक्ट मैनेज कैसे करना है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए आपको उससे पहले दोस्तों प्रोडक्ट मैनेज करने से पहले मैं बता दूं आपको, उससे पहले ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में उतरने से पहले भी आपको बहुत चीज़ों के लिए ध्यान रखना होगा। पहला दोस्तों, आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। दोस्तों, आपको अपने लेवल पे, यानी आपको खुद मार्केट में जाकर सभी जगह मार्केट को देखना होगा कि मार्केट कैसा है, किस जगह मार्केट का क्या रेट चल रहा है। आपके हर जगह लोकल शॉप होती है, एक गुदरी बाजार होता है जिसे मतलब बहुत बड़ा बाजार होता है, होलसेल का मार्केट होता है। वहां जाए, पता करें कि क्या रेट चल रहा है। आपको आप अगर लेते हैं किसी भी दुकानदार से या किसी डीलर से तो आपको वो क्या रेट देगा। होलसेल में दोस्तों अलग पता करें और डीलर से आप अलग से कांटेक्ट में रहें। आप लोकल किराना स्टोर पे भी देखें। हर जगह दोस्तों आप एक पेंसिल या कॉपी या पेन कुछ रखें, आप उसमें सभी प्रोडक्ट का लिखें। मार्केट में किस हिसाब से दे रहा है, लोकल शॉप पे किस हिसाब से दे रहा है, होलसेल मार्केट में किस हिसाब से दे रहा है, और दोस्तों इसकी मार्जिन क्या है, ये आपको कितना इस पे बचेगा, इस हिसाब से आप सब कुछ मैनेज कर ले, पहले लिख लें। दोस्तों, आप प्रोडक्ट का लिस्ट बना ले कि आपके पास 30 40 50 इस तरीके से प्रोडक्ट का लिस्ट बना ले, आपको वो अंदाज लग जाएगा। जैसे ही आपको दोस्तों प्रोडक्ट का अंदाज लग जाए, उसके बाद आप क्या करें कि आपको उससे ये होगा कि जैसे ही आप मार्केट रिसर्च करेंगे, आप प्रोडक्ट का अंदाज लग जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, किस पे मार्जिन है, ये आपको पता रहेगा। इससे ये होगा कि दोस्तों आप अपना बजट बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आप अपना बजट बना पाएंगे। इसके दोस्तों, जैसे ही आप मार्केट रिसर्च कर ले अपने लेवल पे, तो मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आप प्रोडक्ट मैनेज करने के बारे में सोचना है। इसके लिए प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए भी दो तरीके होते हैं, पहला वेयर हाउस मॉडल और दूसरा टाई अप मॉडल। तो अब मैं दोनों अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट मैनेज करना होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा दोस्तों, ऐप और वेबसाइट आपको अपनी बनवानी होगी। ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस के लिए दोस्तों ऐप और वेबसाइट तो बहुत जरूरी है। आप बिना ऐप और वेबसाइट के भी आप ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपना एक वीडियो दे दूंगा आई बटन पे, आप जाके आई बटन पे क्लिक करके वहां से ये वीडियो देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे बिना ऐप और वेबसाइट के। लेकिन दोस्तों, अगर आपका ऐप और वेबसाइट रहेगा तो बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका अपना वेबसाइट लोग आपके बारे में जानेंगे, आपके अपने वेबसाइट और बिजनेस के बारे में जानेंगे।
तो इससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है आपको प्रमोशन से रिलेटेड। तो प्रमोशन के लिए दोस्तों आपको प्रमोशन करना होगा। ये मतलब ऐप और वेबसाइट बन गया तो उसके लिए आपको प्रमोशन भी करना होगा। ये सब हो जाएंगे तो दोस्तों कोई डिलीवरी के लिए आपको डिलीवरी बॉय रखना होगा, ये भी आपको मैनेज करना होगा। और उसके बाद मैं बताऊं उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इन सबके लिए लीगल इशू ना आए, आपको कुछ कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको एक सीए के साथ कंसल्ट करके और आपको सभी पेपर वर्क करवाने होंगे। पेपर वर्क में करीब आपको 15 से 20 हज़ार रुपये लग सकते हैं। तो ये सब आप मैनेज कर ले या ध्यान रख लें कि आप जीएसटी नंबर लेके भी तब तक पेपर वर्क पे, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम ना आती है तो एफएसएसआई का कुछ सर्टिफिकेट लेके और आप जीएसटी नंबर लेके भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको प्रोडक्ट मैनेज कैसे करना है। तो प्रोडक्ट मैनेज करने के लिए दो तरीके हैं, वेयर हाउस मॉडल और टाई अप मॉडल। तो पहले चलिए वेयर हाउस मॉडल के बारे में समझ। वेयर हाउस मॉडल का मतलब हो गया दोस्तों कि आप अपना शॉप खोल रहे हैं, आप अपना शॉप भी खोल सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास अपना शॉप है तो आप ऑनलाइन बिजनेस को बहुत आसानी से, इसमें दोस्तों आपको बहुत बेनिफिट होगी अगर आपके पास अपना शॉप है। नहीं तो आप अपना शॉप नहीं खोलना चाहते, आप अपने घर से बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत प्रोडक्ट यानी आपको इन्वेंट्री आपको अपने पास रखनी होगी। आपको करीब 1 से 2 लाख का सामान अपने पास रखना होगा। इससे कोई भी ऑर्डर अगर आपके पास आए तो आप उसे आसानी से पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर सकें। तो वेयर हाउस मॉडल में कुछ खास नहीं है, बस आपको अपना प्रोडक्ट रखना हो। अब मैं बताता हूँ इसमें वेयर हाउस मॉडल में अगर आप अपने शॉप के साथ जाते हैं, मतलब पहले आप अपने शॉप इस्टेब्लिश करते हैं उसके बाद आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, तो इसमें दोस्तों आपको दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको ऑफलाइन तो बिकेगा ही, साथ में ऑनलाइन भी आपके दुकान का बहुत तेज़ी से चलेगा। तो इसके मैं बताता हूँ, आपका शॉप का किराया हम मान के चलते हैं 20,000 या 30,000 लेके, यानी 30,000 आपको पहले पकड़ी दे के और स्टार्ट हो सकता है आपका शॉप। उसके बाद आपको क्या करना होगा, करीब 2 लाख का प्रोडक्ट रखना होगा, यानी 2,30,000 रुपये ये हो गए। फिर आपको एक डिलीवरी बॉय रखेगा, एक तो 2 डिलीवरी बॉय भी आप रख सकते हैं या आप खुद भी डिलीवरी कर सकते हो जब एक बार सामान इकट्ठा हो जाए एक रूट का। तो मान के चलते हैं 2 डिलीवरी बॉय का आपका चार्ज 10,000 यानी 20,000 यानी करीब 2,50,000 रुपये ये हो गए। और प्रमोशन के लिए मान के चलते हैं आप करीब 10 से 20,000 रुपये खर्च करेंगे, तो यानी 2,70,000 रुपये ये हो गए। और आप कुछ ऊपर से और पैसे रखें, मतलब कुछ कैपिटल वर्क यानी कैश रखे जो आपका ऊपर नीचे हो तो आप उसको मैनेज कर सके हैंड में, मतलब आपको रनिंग कैश रखे कि 6 महीने या साल भर के लिए आप उसको चल सके, तो वो 50,000 मान के चलते हैं, यानी आप 3,20,000 आपको करीब उसमें रुपए लगेंगे। ये दोस्तों एस्टिमेटेड है, कैलकुलेटेड है, मैं आपको अपने अंदाज से बताया हूँ, मैंने जो कैलकुलेट किया है इस हिसाब से आपका बजट ऊपर भी जा सकता है या आप बिना नीचे भी इस बजट के कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, ये सब मैनेज करने के बाद, ये सब अगर आप मान लीजिए जैसे ये आपको शॉप खोल लिया आपने, ये सब मैनेज हो गया, तो इसमें आपको आप क्या करना है, अगर आपका शॉप है तो इसमें मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या होगा। शॉप आपको रहेगा तो आपके पास अपना रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि किसका रेट ऊपर जा रहा है, किसका रेट नीचे आ रहा है, आपको किस पे मार्जिन बच रही है, और आप आसानी से आप अपना इन्वेंट्री आप अपने पास मैनेज करें। बस आपको वेबसाइट का खर्च लगेगा और एक लड़का रखना होगा जो डिलीवरी कर सके, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप अपना शॉप खोलते हैं तो इसमें दोस्तों बेनिफिट ये है कि आपको पहला बात कि किसी भी दुकानदार से टाई अप या टाई अप मॉडल यानी प्रोडक्ट का कोई झंझट नहीं रहेगा, आप इन्वेंट्री खुद से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा दोस्तों कि आपका जो भी रेट, यानी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिया अपने शॉप पे यानी ऑनलाइन शॉप पे, और मान लीजिए उस प्रोडक्ट का रेट ऊपर बढ़ गया, 120 का आपने लिस्ट किया और मान लीजिए वो अगले हफ्ते 140 का हो गया। अगर आप टाई अप मॉडल पे जाते हैं तो आपको टाई अप मॉडल पे ये नुकसान हो सकता है कि आपको वो दुकानदार आपको वो प्रोडक्ट के बारे में ना बताए कि इसका दाम बढ़ गया, लेकिन आप खुद शॉपकीपर रहेंगे, आपके पास खुद रहेगा, तो आपको इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितना ऊपर या कितना नीचे हुआ है प्रोडक्ट, और आप खुद वो दे सकते हैं लोगों को। ये आपको बेनिफिट है। टाई अप मॉडल में दोस्तों आपको ये बेनिफिट है। दोस्तों टाई अप मॉडल का कुछ नुकसान भी है, मान लीजिए आपने शॉप नहीं खोला, आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट रख लिया और आपका चल नहीं रहा है, तो उसमें वो आपका प्रोडक्ट दोस्तों नुकसान भी हो सकता है, या आप धीरे धीरे उससे कुछ कैश देके, मतलब आप ऑफर देके भी उससे आप बाहर निकाल सकते हैं, आपको इन्वेंट्री का झंझट रहेगा। वेयर हाउस मॉडल में दोस्तों आपको इन्वेंट्री का झंझट रहेगा, आपको कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है कौन सा नहीं बिक रहा है, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने ज़्यादा ले लिया तो खराब होने का भी इसमें टेंशन रहता है। आप आइए जानते हैं हम टाई अप मॉडल के बारे में। तो दोस्तों टाई अप मॉडल में आपको क्या होता है, टाई अप मॉडल में आप बेसिकली आपके पास कोई भी इन्वेंट्री नहीं रहती, आप दूसरे प्रोडक्ट यानी शॉपकीपर से जाके आप इसमें टाई अप करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। आपको बात करनी होगी शॉपकीपर से जो आपके
दुकान यानी आपके जो इलाके में शॉपकीपर होंगे उनसे बात करनी होगी कि मैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन अपना ग्रॉसरी बिजनेस ले जा रहा हूँ, तो आपसे मुझे प्रोडक्ट चाहिए। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों, आपको पैकेजिंग का भी ध्यान रखना है। तो आप पैकेजिंग के लिए खासकर वेयर हाउस मॉडल में अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप पैकेजिंग का खुद कर सकते हैं। तो लेकिन टाई अप मॉडल में आपको क्या करना होगा, शॉपकीपर से भी आप बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, आप ऐसे मैनेज करके रखिए। आप जो भी पैकेजिंग होगा उस पर आप उनको कुछ कॉस्ट दे सकते हैं, 2 या 3 रुपए जैसे पर पन्नी पड़ती है, तो आप उस पर उनको कॉस्ट दे सकते हैं। आजकल दोस्तों पॉली बैग्स चल गए हैं, उसमें पॉली बैग्स में आप उन्हें पहले कुछ पॉलिश बैग आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें पॉली बैग्स दे सकते हैं और उन पॉली बॉक्स के ऊपर दोस्तों क्लिप आता है ऊपर लगाने वाला। ये दोस्तों बहुत सिंपल और इजी पैकिंग है, जिससे कि आपके कस्टमर को भी लगे कि कितनी अच्छी पैकिंग करके आपने दी है। दोस्तों मैं बताऊं इसको, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो प्रिंटर के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही कोई आपको ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो आप उसका बिल जो है दोस्तों आप उसके आराम से व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, इससे आसानी होगी। अगर दोस्तों प्रिंटर ले लेते हैं तो भी आप प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, उसकी जो भी पन्नी होगी या जो भी जिस चीज़ पे भी आप उसे प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे तो उस पर आप उसको चिपका के तब दे सकते हैं। ये दोस्तों टाई अप मॉडल हो गया। बेसिकली लोगों से जाके आपको टाई अप करना होगा। इसमें मान लीजिए दोस्तों टाई अप मॉडल में आपको प्रोडक्ट तो नहीं रखने होंगे, लेकिन दोस्तों टाई अप मॉडल के बेनिफिट ये है कि आपको इन्वेंट्री का कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं रखना होगा। लेकिन दोस्तों टाई अप मॉडल के बहुत नुकसान भी है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऊपर नीचे होता है, रेट मान लीजिए बढ़ता है और आपको वो इन्फॉर्म नहीं कर पाता है दुकानदार, तो आपको उसी रेट पे देना होगा बहुत बार कस्टमर को, तो ये दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। मान लीजिए आपके शॉपकीपर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुआ, तो इससे आपकी जो कंपनी होगी, आप जो भी ऑनलाइन बिजनेस करेंगे उसका रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। टाई अप मॉडल में दोस्तों बेसिकली कुछ ये सब नुकसान है। और वेयर हाउस मॉडल में आपको ये फायदा है कि दोस्तों आपको किसी प्रोडक्ट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहना होगा। आपके पास अपना प्रोडक्ट है तो जो भी रेट ऊपर नीचे होगा तो आपको उसका अंदाज रहेगा। तो इससे आपको क्या होगा कि आप लोगों को ये बता सकते हैं, जैसे ही आपका प्रोडक्ट ऊपर नीचे हुआ तो आपके पास इन्वेंट्री रहेगी, सब कुछ आपके पास रहेगा, आपका अकाउंट रहेगा, तो आप उसे तुरंत चेंज कर सकते हैं। टाई अप मॉडल में आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त सही से बताया है कि आप इससे आपको कुछ अंदाज लग जाए। अब मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हो दोस्तों, जब आप मार्केटिंग रिसर्च करने जाएं तो आप देख ले कि कौन सा इलाका जो भी शहर में है, टायर थर्ड सेट मतलब जिसका 2 से 10 लाख है, उसमें दोस्तों ये बिजनेस आपको बहुत चलेगा। जहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या बिग बास्केट, जियो मार्ट जैसे नहीं पहुंच पाए हैं, ग्रोफर जैसे, वहाँ पे आपको ये बहुत ही बेनिफिट करेगा। दोस्तों मैं कुछ वीडियो बाद जियो मार्ट का मैंने बिजनेस मॉडल बना दिया है, आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप ग्रोफर्स और मैं बिग बास्केट का बिजनेस मॉडल बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ बने रहे। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, स्टार्टअप की कहानी, वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ अपडेट डालते रहता हूँ। दोस्तों आपको मार्केट रिसर्च में बेसिकली क्या करना है, जो भी आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो आपको ये पता करना है कि आपके शहर में मतलब जो सबसे अच्छा घना आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको बेसिकली उसको टारगेट करना। और सबसे ज़्यादा मतलब जो भी पर कैपिटल इनकम जहाँ ज़्यादा हो, मतलब जहाँ लोग ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट लगते हो कि थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उस एरिया को आपको ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि वहीं से आपको ज़्यादा इनकम आएगा। क्योंकि वहाँ के लोगों के पास बेसिकली टाइम नहीं रहता, तो वैसे लोग आपको बिजनेस दे सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें तब मार्केट रिसर्च करें। मार्केट रिसर्च में दोस्तों ये सब चीज़ें भी आती हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इन सब के अलावा भी आप कैसे ये मैनेज करेंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए ये सब चीज़ जैसे आपकी हो गई तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वेयर हाउस मॉडल में भी कुछ नुकसान है, टाइप मॉडल में भी कुछ नुकसान है। तो आप क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस मॉडल कुछ प्रोडक्ट आप अपने पास भी रख सकते हैं और टाई अप भी कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों टाई अप आप कौन कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो टाई अप में दोस्तों होम अप्लाइंसेस के लिए, मतलब जैसे दोस्तों गैस स्टोव हो गया, मतलब जो दोस्तों चूल्हा होता है वो आप टाई अप कर सकते हैं। मिक्सर हो गया, ग्राइंडर हो गया, ये सब दोस्तों आप चीज़ टाई अप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ साल में एक बार प्रोडक्ट बिकता है, मतलब कभी कभी प्रोडक्ट बिकता है, तो इसका रेट बेसिकली बढ़ नहीं सकता है और ये चीज़ प्रोडक्ट आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप कॉस्मेटिक का यानी होम अप्लायंसेस, दोस्तों ग्रॉसरी बिजनेस में ये जो प्रोडक्ट होते हैं डेली यूजेस के, इसमें दोस्तों आपको बेवरेजेस, स्नैक्स, ये सब स्नैक्स आ जाते हैं दोस्तों, दूध दही ये सब आते हैं दोस्तों, किराना स्टोर आते हैं, ऑयल आता है दोस्तों, कॉस्मेटिक की चीज़ें आती हैं, ये सब दोस्तों आती हैं। तो इन सब चीज़ें दोस्तों कॉस्मेटिक की चीज़ें के लिए आप किसी के साथ टाई अप कर ले, इससे आपको बेनिफिट होगा कि इसमें दोस्तों आपको नहीं रखना होगा, आप सिर्फ दोस्तों किराना के सामान भी रख के ये स्टार्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों ये 50 से 1 लाख रुपए तक का भी अगर आप अपने पास प्रोडक्ट रख लेते हैं तब भी आप बिजनेस बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, आपके पास टाई अप मॉडल पे आप ना जाए, अगर आपके पास
प्रोडक्ट रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, अक्सर आपके पास दुकानदार कहेंगे टाई अप मॉडल में कि हम आपको मार्जिन नहीं दे पाएंगे। दोस्तों पहली बात तो ये मैं बता दूं कि आपको सभी प्रोडक्ट लिस्ट करने में करीब 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे। अगर आपका अपना भी शॉप है तब भी आपको 1 महीने तो करीब कब से कब आपको दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट करने में लग जाएंगे, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट हैं दोस्तों, समझे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपना शॉप रखे या आप अपना इन्वेंट्री रखे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। टाई अप में दोस्तों आप कुछ सामान होम अप्लाइंसेस, मिक्सर ग्राइंडर ये सब के साथ जाए, और जो दोस्तों तेल ये सब होता है, मतलब सर में लगाने वाला या जो बॉडी ग्रूमिंग ये सब होता है, इसके साथ दोस्तों आप क्या करें, आप टाई अप कर ले। अब मैं आपको दोस्तों अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हम इस बिजनेस में क्यों फेल हुए। तो दोस्तों पहली बात तो हम ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस जो कर रहे हैं तो दोस्तों वो टाई अप मॉडल पे कर रहे थे, और दोस्तों हमने मार्केट रिसर्च की थी, लेकिन हमने सही से अंदाज नहीं लगा पाए थे कि हमें कितना सही से नुकसान पड़ेगा, यानी हमको जो तेल का खर्चा हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, टाई अप मॉडल में आपको साफ बात कर लेनी है दुकानदार से कि अगर मैं टाई अप करता हूँ आपके साथ तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने आपको देने होंगे हमें आराम से। क्योंकि दोस्तों हमने जब टाई अप किया था तो दोस्तों 1 महीने बाद ही हमें शॉपकीपर ने छूट दिया, इससे हमें नुकसान हो गया था। दोस्तों आपको डिलीवरी बॉय को भी इसमें बहुत मोटिवेट करें, आपको ऑर्डर भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। मान लीजिए अगर दोस्तों आप पूरा एक जिला यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करते हैं तब तो आपको उसको बोलना होगा। आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो भी आप ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं तो दोस्तों आप डिलीवरी का चार्ज ले, जैसे आप 600 के अगर नीचे कोई आपको ऑर्डर करता है तो आपको उस पर डिलीवरी लीजिएगा 30 रुपये या 40 रुपये 50 रुपये में, मैक्सिमम दोस्तों आप 50 रुपये चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको कोई 600 से ऊपर अगर आपको कोई मंगाता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आपको उस डिलीवरी फ्री कर सकते हैं उसके लिए। और दोस्तों कोई 1 महीने का सामान पर मंथ आपसे मंगाता है तो आप उससे 10% या जैसे आपको 10% मार्जिन पड़ रहा है तो आप उससे 5% मार्जिन दे दे और डिलीवरी का चार्ज दे दे, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस तरह से कुछ आपको करना हो। प्रमोशन में दोस्तों आप प्रमोशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए दोस्तों अगर आपको जो प्रमोशन है, आपको बिजनेस प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, पंपलेट छाप सकते हैं, बोर्डिंग होर्डिंग ये सब, मतलब पैम्पलेट ये सब चिपका सकते हैं। दूसरा मैं बताऊं, फेसबुक गूगल ऐड आप चला सकते हैं। आपके लोग मान लीजिए जैसा सिटी होगा, अगर वहाँ ज़्यादा मोबाइल यूजर है तो फेसबुक और गूगल के ऐड चला के भी आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं, तीसरा दोस्तों आप रेफरल प्रोग्राम रख सकते हैं। अगर कोई एक आपका डाउनलोड करवाया तो आप उसे 50 रुपये इनाम देंगे, या 50 रुपये नेक्स्ट जो भी खरीद होगा, 500 का खरीद होगा तो आप उसको 50 रुपये ऑफ कर देंगे, यानी करीब 10% उसको ऑफ मिल गया। या आप कूपन प्रोग्राम चला सकते हैं, यानी 10% 20% ऑफ होगा। अगर आप मान लीजिए आपको ने जितने दोस्तों के साथ आपको डाउनलोड करवाया तो प्रत्येक दोस्तों के साथ आपको 5% 10% ऐसे ऑफ मिलेगा। तो ये दोस्तों इस तरह से कुछ ग्रोसरी बिजनेस वर्क करता है। दोस्तों मैं हो सकता है इसमें बहुत चीज़ भूल गया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने सब कुछ रट के नहीं रखा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमने इसमें क्या मिस कर दिया। तो दोस्तों मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आपको किस स्पेशल एक वीडियो चाहिए, मतलब आपको जो भी टॉपिक हो वो कमेंट करें, कौन सा बिजनेस पे आपको जानना है तो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।